के साथ गाजियाबाद से खाटू श्याम राजस्थान ट्रेवल करें। वो पहले से ही अपने लेन में थे, मतलब टोल के जिस गेट से इनको निकलना था ये उसी लेन में अपनी गाड़ी को पहले से रखे हुए थे। हालांकि इनकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से चलाया जा रहा था। इसके जस्ट आगे आपको एक Hyundai Aura भी चलती हुई दिख रही होगी, जिसका ड्राइवर यहाँ से तीसरे लेन में था और इसको सामने वाले गेट से ही गाड़ी को निकालना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, लास्ट मोमेंट पर Aura के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो क्यों ना कम गाड़ियों वाली लाइन में जाकर लग जाए। अब बीच वाले लेन में भी एक कंटेनर खड़ा होता है और Hyundai i20 खड़ी होती है, तो भाई साहब पहले वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर फिर इनका मूड चेंज हो जाता है। इन्हें लगता है कि राइट वाली लेन में तो आगे एक ही गाड़ी है तो हम जल्दी निकल जाएंगे। तो ये बिना कुछ सोचे समझे और बिना ORVM चेक किए तुरंत ही लेन चेंज करते हैं और बिल्कुल कार की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी। साथ ही साथ डैश कैम कार के ड्राइवर ये भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि ऐसे अचानक से कोई जल्दी निकलने के चक्कर में अपना लेन चेंज करने लगेगा और हमारी गाड़ी के सामने आ जाएगा। खैर इन सब चीज़ों की वजह से तुरंत गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि फिर भी इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया और जितना हो सका गाड़ी की स्पीड को, लेकिन फिर भी ये हल्की सी आकर और हमें टच हो गई। अब दोनों गाड़ियाँ टोल को क्रॉस करती हैं और ड्राइवर उतर कर आपस में कुछ बातचीत करते हैं। खैर यहाँ पर जो हुआ है वो लगभग हर टोल प्लाजा पर नॉर्मल है। आप खुद ही एक्सपीरियंस करते होंगे जब भी टोल प्लाजा को क्रॉस करने जाते होंगे, जहाँ भी गाड़ियाँ कम दिखती हैं, अचानक से लोग लास्ट टाइम पर अपना मूड चेंज करते हैं और जल्दी निकलने के चक्कर में उस लेन में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में अगर कंट्रोल्ड स्पीड में अपनी गाड़ी को ना रखे हो तो एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है। तो आप इस तरह की गलती कभी मत करें। आप पहले से ही डिसाइड कर लो आपको कौन से गेट से निकलना है और आप किसी भी लेन में चल रहे हो, आपको किसी भी गेट से निकलना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इंडिकेटर ऑन करो, तो ORVM चेक करो और पीछे देखो अगर आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि टोल प्लाजा जैसे ही रूट वैसे ही अपनी गाड़ी को कंट्रोल करो। यहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आगे टोल प्लाजा है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लो। कई जगह तो ब्रेकर्स वगैरह भी होते हैं, तो आप पहले से थोड़ा सा अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करके रखोगे तो कोई कितना भी लापरवाही करेगा आप आराम से एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में आपकी गाड़ी में डैश कैम्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो दिखाए कि गलती आखिर में कर कौन रहा है। तो अभी तक अगर आपने अपनी गाड़ी में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो जाइए अभी तो एडवांस का 2.5 के वाला डैश कैम बुक करें। इसकी प्री बुकिंग ऑन है और अभी आप इसे अगर बुक करवाते हो तो इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा जो स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। बाकी आप डैश कैम की क्वालिटी का वीडियो देख सकते हो। बात करते हैं अगला एक्सीडेंट पर। कई रात के समय अपनी कार से गोवा मुंबई हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। एक 4 लेन वाला बढ़िया सा हाईवे है जिस पर ठीक ठाक कर्व्स हैं और इस पर गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। साथ ही साथ इस पर ठीक ठाक गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अब होता क्या है, जैसे ही डैशिंग वाली कार एक कर्व से मुड़ रही होती है वैसे ही ऑपोजिट साइड जाकर लड़ जाता है। आगे एक मारुति सुजुकी अर्टिगा चल ट्रक जो है वो अर्टिगा से एकदम टच होते हुए निकला है। हालांकि अर्टिगा में बैठे पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सीधा ट्रक इससे टकराई नहीं। ये टैक्सी गाड़ी है, इसमें ठीक ठाक पैसेंजर्स बैठे होंगे और जिस तरह से कंट्रोल होते हुए आया है, जैसे स्पीड में आया है, आप समझ सकते हो अर्टिगा को ये राइट साइड से हिट करता तो अर्टिगा हाल हुआ होता, गाड़ी पूरी की पूरी खत्म हो जाती, पैसेंजर्स की भी जान जा सकती थी। अभी अर्टिगा के ड्राइवर ने बताया कि ट्रक ने उसे हल्का फुल्का टक्कर मारा, मतलब हल्का फुल्का वो छू कर निकला है, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रैचेस वगैरह अर्टिगा में नहीं दिख रहे थे। हो सकता है ट्रक एकदम से पास में निकला हो तो ड्राइवर समझ ना पाए। खैर यहाँ पर वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। अब यहाँ पर ट्रक के आपके सामने नहीं आया है। कार ड्राइवर ने बताया कि इसका टायर फट गया था जिसका आवाज़ भी क्लियरली सुनाई पड़ रहा है। लेकिन वीडियो को जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रक पहले से ही अनकंट्रोल हो गया है और जब ये मीडियन के पास पहुंचा है तब इसका टायर फटा है। मतलब तो ऐसे कर्व्स वगैरह पर
गति को दौड़ा जाता है और उस समय उनकी स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो इन्हें टाइमली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इनके ब्रेक्स वगैरह भी फेल हो जाते हैं, जिससे कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं जो आप आए दिन देखते भी आ रहे हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या रीज़न था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन यही 2-3 चीज़ें होती हैं जैसे ट्रकिंग ट्रक को थोड़ा सा लेफ्ट इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आप कितने भी लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कितने भी अटेंटिव हो, कितने भी फोकस्ड हो, अगर आपकी किस्मत ख़राब होगी तो आप आराम से इनके चपेट में आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी होती हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, खासकर रात